खान का 25 मई को हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान। कहते हैं पख्तूनख्वा से काफिले की क़यादत करूंगा। 25 मई को श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद में मिलूंगा। असम्बली तहलील और इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा। कहा जितनी देर इस्लामाबाद में रहना पड़े रहूंगा। जान की कुर्बानी भी देना पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। कौम लॉन्ग मार्च के लिए निकले। पुरअमन मार्च में रुकावट डाली गई तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। साजिश मेरे नहीं पाकिस्तान के खिलाफ हुई। फौज ने कहा न्यूट्रल हैं तो इसमें भी न्यूट्रल रहें। इमरान नियाजी खाना जंगी चाहता है तो ये इसकी बड़ी भूल है। अवाम गिरेबान पकड़ेंगे, माफ नहीं करेंगे। इन्हें मुआशरे में जहर घोलने की कीमत चुकाना पड़ेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कप्तान को निशाने पर रख लिया। कहा नए पाकिस्तान के दावेदारों ने पुराने पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया। इमरान नियाजी सियासी मुखालिफिन को जेल भिजवाने में मसरूफ रहे। साफ पानी का मंसूबा रोका गया। नैब ने लोगों को गिरफ्तार किया। इमरान खान के हुक्म पर नैब के अकूबत खाने में मुझे जमीन पर सोने पर मजबूर किया गया। कमर का दर्द था, मुझे बख्तरबंद में बिठाया गया। इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च से कैसे निपटा जाए। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं की बैठक आज होगी। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। IMF के साथ मुज़ाकरात और हुकूमत के मुस्तकबिल पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में अहम फैसले किए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च। हुकूमत का इस्लामाबाद में फौज तलब करने पर गौर। IG इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में मुमकिना सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक रास्तों की बंदिश और रेड जोन सील करने का फैसला। मोटरवे सेफ सिटी कैमरा से निगरानी के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा। FC रेंजर समेत दीगर सूबों से नफरी तलब करने का फैसला। सिफारिशात तैयार, हतमी मंजूरी वजारत दाखिला देगी। PTI का एहतजाज खालिस्तन पुरअमन होगा। हुकूमत ने गैर कानूनी कदम उठाया तो मुजाहिरीन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। शहबाज गिल कहते हैं अवाम का समंदर इस्लामाबाद आ रहा है, अवाम को कोई रोक नहीं सकेगा। इनकी सारी प्लानिंग रायगा जाएगी। पुरअमन एहतजाज को सबूताज करने की कोशिश की गई तो खुद जिम्मेदार होंगे। गैर कानूनी कदम किसी ने उठाया तो वो खुद जिम्मेदार होगा। PTI का पुरअमन लॉन्ग मार्च। वफाकी वज़ीर दाखिला धमकियों पर उतर आए। राना सनाउल्लाह कहते हैं लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आने देना है या नहीं फैसला इत्तेहादी करेंगे। इंतशार या अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई तो सारी बढ़के निकाल देंगे। कानून अपना रास्ता बनाएगा, घरों से निकलने नहीं देंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं हर आईनी तरीका अपनाएंगे, खूनी मार्च नहीं होने देंगे। इलेक्शन कराने का इख्तियार हमारा है, ये जो मर्जी कर लें, इलेक्शन तब होगा जब हम चाहेंगे। इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कॉल पर मुल्क और बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों का लब्बैक। 25 मई को फैमिली के साथ इस्लामाबाद पहुंचने की तैयारी पकड़ ली। कहा इमरान खान जब और जहां बुलाएंगे, दिन हो या रात पहुंचेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत की रुखसती तक इस्लामाबाद में बैठेंगे। ये गुलामी से आज़ादी और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। लंदन में पाकिस्तानियों का इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर जमा। शुरका का इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में शिरकत के अज़्म का इजहार। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट किया। कहा हम पूरे सिंध को श्रीनगर हाईवे बना देंगे। मुख्तलिफ मकामात पर तारीखी अवामी इज्तिमात होंगे। इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। इस्लामाबाद में मक्खियां मारने के लिए आएंगे। पब्लिक का दिमाग खराब है। लॉन्ग मार्च दो पैसे की अहमियत नहीं है। 4 साल की खराबी का आप हमसे कहते हैं 4 दिन में पूरा करो। मुल्क दिवालिया के किनारे नहीं है। मैं कहता हूँ मुल्क दिवालिया हो चुका है। लॉन्ग मार्च की 2 टके की अहमियत नहीं, ये मक्खियां मारने इस्लामाबाद आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 4 साल की खराबी को 4 दिन में ठीक करने की बातें हो रही हैं। हमें आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक फैसले करना होंगे। आलमी क़ुव्वतें चाहती हैं हम तकसीम दर तकसीम हो जाएं। आलमी क़ुव्वतें कमज़ोर कौमों के हुकूक पामाल करती हैं।
वक्त हमारी हुकूमत के साथ बराह रास्त कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। हुकूमत के पास वाहिद माकूल रास्ता यही है कि इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। हुकूमत के साथ बराह रास्त कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। वजीर आजम को चाहिए मुल्की मफाद में असम्बलियां तहलील कर दे। आसिफ सरदारी इंतखाबात की राह में रुकावट बने हुए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से भी हकीकी आज़ादी मार्च नहीं रुकेगा। प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा इस्लामाबाद के साथ मुल्क के 5 बड़े शहरों में भी एहतजाज होगा। चीन समेत दोस्त ममालिक और IMF भी मौजूदा हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार नहीं। एक 1000 दफ़ा मैं खुशी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ अपनी PMLN की सीट से, और मैं आज बड़े होश व आवाज़ से सब के हवाले किए स्पीकर पंजाब असम्बली के। मैं PMLN की जो सीट थी उसको मैं आज अल्लाह हाफ़िज़ कह रहा हूँ। नून लीग के मुनहरिफ रुकने पंजाब असम्बली फैसल खान न्याजी ने इस्तीफा दे दिया। फैसल खान ने अपना इस्तीफा स्पीकर परवेज इलाही को पेश कर दिया। कहते हैं मुस्लिम लीग नून की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बहुत पहले रास्ते जुदा कर चुका। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं नून लीग का पहला इस्तीफा आ गया, मजीद अराकीन भी मुस्ताफी होंगे। किताब ही खत्म हो गई है, हुकूमत है ही नहीं किसी की। बंद किसने की थी सुबह से? बंद की है बाप बेटे ने, शहबाज शरीफ और उसके बेटे ने। सिर्फ एक धक्का और देना है सारे हमारे लोगों ने और ये फारग हो जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम। पैनल ऑफ चेयरमैन ने तहरीक के मुहर्रिक को बार बार पुकारा, जवाब न मिलने पर तहरीक निमटा दी। इजलास 6 जून तक मुलतवी। परवेज इलाही कहते हैं इनके लोटे कैफरे किरदार तक पहुंच गए। असम्बली के दरवाजे दोनों बाप बेटे ने बंद कराए। सिर्फ एक धक्का और देंगे ये लोग फारिग हो जाएंगे। राना मशहूद का कहना है स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दोबारा जमा करा दी। परवेज इलाही के ओछे हथकंडे अब नहीं चलेंगे। पंजाब असम्बली की तालाबंदी। PTI और काफ लीग का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। चीफ जस्टिस को दरखास्त दे दी। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने चीफ जस्टिस को सारी सूरत हाल से आगाह किया। चीफ जस्टिस की आज दरखास्त दायर करने की हिदायत। उमर सरफराज चीमा कहते हैं दोनों बाप बेटा खाना जंगी कराकर सियासी शहीद बनना चाहते हैं। जमहूरियत को नुकसान हुआ तो PDM जिम्मेदार होगी। फर्रुख हबीब बोले ब्यूरोक्रेसी और पुलिस इम्पोर्टेड हुकूमत के गैर आइनी अहकाम पर अमल से बाज आ जाए। जो अफसर ऐसा कर रहे हैं कल वो खुद जिम्मेदार होंगे। शहबाज गिल ने कहा खानदान शरीफिया की जमहूरियत सिर्फ गैर कानूनी इख्तिदार पर काबिज होने का नाम है। मुस्लिम लीग नून आज ओकाड़ा में पिंडाल सजाएगी। मरियम नवाज और हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। जलसा गाह में 80 फीट लंबा 30 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। मरियम नवाज की आमद पर शहर में पोस्टर्स और बैनर्स आवेजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब की तैनाती के लिए एक और समरी सदर ममलिकत को इरसाल कर दी। कहा गवर्नर पंजाब के लिए बलीगुर रहमान मौजू उम्मीदवार हैं, उनका जल्द तकर्रुर किया जाए। सदर ममलिकत इससे कबल वज़ीर आज़म की समरी मुस्तरद कर चुके हैं। हुक्मरान खुद बीमारी हैं, अवाम खुद उनका इलाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। कहा सियासी जमातों ने रोशन पाकिस्तान को अंधेरों में धकेल दिया। पूरे मुल्क में लोड शेडिंग है, दालों और आटे की कीमत आसमानों से बात कर रही है। PDM और PTI वाले भी IMF के दर पर जाते हैं। डॉक्टर आफिया पर इनमें से कोई बात नहीं करता। सबका मंगेतर था, कुछ अर्सा पहले उनकी मंगनी ब्रेक हुई है और उसने उस रिवेंज में आके उसको किडनैप किया और उन्होंने इमीडिएटली अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे। चीफ साहब की मेहरबानी कि उन्होंने हमें टाइम दिया और वो टाइमली रिकवर हो गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की वार्निंग काम कर गई। लाहौर से अगवा की गई मैट्रिक की तालिबा साहिवाल से बाजियाब, आज हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने मरकजी मुलजिमान आबिद और इलियास को गिरफ्तार कर लिया। अगवाकार लड़की का साबिक मंगेतर है। आबिद रिकॉर्ड याफ्ता है, उसके खिलाफ डकैती समेत कई संगीन मुकदमात दर्ज हैं। मुतअद्दिद बार जेल भी जा चुका है। CCPO लाहौर कहते हैं कि मुलजिम ने मंगनी टूटने पर लड़की को अगवा किया था। अगवाकारों ने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए थे, कभी कभी फ़ोन खोलते थे।
आईजी पंजाब ने केस में आईबी और सीटीडी की मदद ली। दीगर मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लड़की की अदम बाजियाबी पर चीफ जस्टिस ने आईजी के खिलाफ वजीर आजम को खत लिखने की वार्निंग दी। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात का सिलसिला जारी। ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन्स अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में कई पर्चे कट गए। शहीद के वारिस अरशद शरीफ पर रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू का इल्ज़ाम लगाया गया। मुद्दई तैयब हुसैन भट्टी जाली वकील, ईरानी डीजल चोरी और स्मगलिंग के मुकदमे में मुलव्वस निकला। दादू के मुद्दई आमिर अली लगारी की मुजरमाना सरगर्मियां भी सामने आ गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पीर तक पुलिस को अरशद शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान और सहाफ़ी समी इब्राहिम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। इमरान खान की अरशद शरीफ, साबिर शाकिर समेत दीगर सहाफ़ियों को मुकदमात के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की मजम्मत। ट्वीट किया, अमरीकी साजिश से आई इम्पोर्टेड हुकूमत का सहाफ़ियों से इंतकाम कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। हुकूमत का अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम और इमरान रियाज खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। सहाफ़ती तंजीमों की ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर्स अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के खिलाफ मुकदमात की मजम्मत। दिल पर हाथ रखकर बताएं क्या हम गद्दार हैं? साबिर शाकिर का प्रोग्राम में शाह महमूद कुरैशी से सवाल। साबिर शाकिर सवाल पूछते हुए रोहान से हो गए। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या हम आपको पाकिस्तान के दुश्मन नजर आते? ARY न्यूज़ अवाम की आवाज़, हमेशा कौमी मफाद में सहाफ़त का अलम बुलंद रखा, मसाइल की निशानदही की। क्या अरशद शरीफ और साबिर शाकिर पर मुकदमात इसलिए दर्ज किए जा रहे हैं कि ARY न्यूज़ अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तान के लिए निकलने वाले अवाम को दिखा रहा है? अवाम ARY न्यूज़ जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या ये मोहब्बत हजम नहीं हो रही? डॉलर ऊपर जा रहा है, मार्केट गिर रही है, लोड शेडिंग हो रही है, महंगाई बेकाबू है। क्या ये सब दिखाना ARY न्यूज़ का कसूर है? खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। तहसील चेयरमैन की नशिस्तों पर PTI और नून लीग के 2 उम्मीदवार कामयाब। JUI फे को 1 सीट मिली। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली और तहसील बडग्राम के नताइज आना बाकी। PTI का JUI पर गुंडागर्दी, तशद्दुद और धांधली का इल्जाम। लाहौर में रात गए तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। तेज हवाएं चलने से 20 से जायद फीडर्स ट्रिप। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। सब्जाजार, मरगजार कॉलोनी, एयरलाइन सोसाइटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, बंद रोड टाउनशिप में बिजली बंद रही। 4 रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ न्यू कराची सेक्टर 11D में रात गए शहरियों का एहतजाज। ट्रैफिक जैम रहा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,40,002 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,20,030 रुपये का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,183 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना किस फिल्स का है? अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।